आपदा प्रभावित लोगों से मिले सीएम पखरैरा और देजी। गांव में पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सीएम और पूर्व सीएम ने एक साथ किया दौरा। पूर्व सीएम ने की विशेष पैकेज देने की मांग। शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी, कहा सरकार कर रही हर संभव मदद। हार्टिकल्चर कॉलेज शिफ्ट होने का मामला, थुनाग से सुंदरनगर शिफ्ट होगा हार्टिकल्चर कॉलेज। मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और हिमाचल में फिलहाल बरसात से राहत के आसार नहीं, 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार। सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुखरैर व देजी गांव के आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थुनाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य में लगे एनडीआरएफ के दल से मिले और उनके कार्यों की सराहना की। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साथ मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बिना आंखों से देखे तबाही का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। मैंने उन्हें वास्तु स्थिति भी बताई है और पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि चैल चौक से जनचहली की सड़क बहाल करने की 9 दिन लग गए हैं और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए था। आगे भी बिना सड़कें सही किए न बिजली के काम हो सकेंगे और न ही पेयजल की योजनाएं बहाल होंगी। इसलिए मशीनों की संख्या गिरने से अच्छा है कि वास्तव में राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे और केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे। दोनों ने जायजा लिया है। अभी तक सिर्फ बातें सुनी थी, थोड़ी बहुत वीडियो के माध्यम से देखी थी, लेकिन मैं बार बार इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, केंद्र में आदरणीय अध्यक्ष जी नड्डा जी से बात कर रहा था कि नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरा इलाका तबाह हो गया है। हम 30 वर्ष पीछे चले गए, एक तरह के इस तरह की क्षति हुई है। और आज उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है। इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए स्टेट में, स्टेट की ओर से 1-2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ से नहीं। ये डैमेज जो हुआ पड़ा है, ये डैमेज मेरा आकलन, मोटा आकलन मैं कह सकता हूँ कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को और सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ा डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है और इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी की तलाश है। तो ऐसे सूरत में ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ युद्ध स्तर पर काम हो। तो मैंने रेस्टोरेशन के लिए कहा, सड़कों को रिस्टोर करिए। सड़क बनेगी तो IPH वाले पाइपें ले जा पाएंगे, जो उनकी पाइपें जो वाटर सप्लाई स्कीम्स खराब हुई है। सड़क बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले पोल ले जा पाएंगे, कंडक्टर ले जा पाएंगे, यानी कि काम कर पाएंगे। तो इसलिए सड़क को प्राथमिकता दीजिए। मेन रोड हमारे चैल चौक से जंजैहली जो डैमेज हुई थी, इसमें 9 दिन लग गए। मेरा यह आकलन था कि ये 4-5 दिन में रिस्टोर होनी चाहिए थी। पहले भी डैमेजेस हुए, अब की बात थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन 3-4 दिनों में हम इसको रिस्टोर कर देते, 2 दिनों में रिस्टोर करते थे।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात से अभी तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ऐसे में मानसून की शुरुआती बरसातों ने हिमाचल में खूब कहर ढाया है। मंडी जिले में सबसे बड़ी तबाही हुई है। हिमाचल सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस के उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि जिन लोगों के घर बह गए हैं उनको घर बनाने के लिए सीएम ने फिर से 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो में जाकर प्रभावितों से मिल रहे हैं। उस दुख की घड़ी में जो है भगवान उनको हौसला दे, उस दुख की घड़ी से वो बाहर निकले। और जहाँ तक पिछले मैं कहूँगा जैसे ही आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं नदौन में थे और धर्मशाला के बाद नदौन के सरकार जनता के द्वार जो है वो कार्यक्रम था धनेटा के अंदर। मुख्यमंत्री की तत्परता देखो कि जैसे ही उनको पता लगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो खासकर सराज के अंदर थुनाग के अंदर जो है ये घटना घटी। वहाँ खुद जायजा लेने नहीं, एरियल सर्वे किया और यहाँ जो गांव में बिल्कुल ही राशन पानी बिल्कुल नहीं बचा था तो पहले दिन से ही उन्होंने शुरुआत की। और वो न केवल ये आपदा, पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो वो एक सेवक के रूप में मैं कहता हूँ तत्परता से बजाय इसके कि प्रशासनिक अधिकारी से पिछली बार भी और इस बार भी जब आपदा आई तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने एक न केवल सराज प्रदेश के अंदर लंबे 6-7-8 दिनों में रेड अलर्ट था पूरे प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार बरसात में जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए प्री डिजास्टर मीटिंग भी उन्होंने ली और वो तैयारियों की। और उसके बाद वो लगातार जो है एज ए मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कर रहे थे। न केवल मंडी के अंदर, इवन कि कांगड़ा और ख़ास करके लोअर हिमाचल में काफ़ी ये बारिश हुई है। और न केवल बारिश हुई है, बहुत सी जगह नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ था, वो रिव्यू किया। और पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं कहता हूँ हम मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर जो है वो पैदल सभी इलाकों में वो जा रहे हैं। थुनाग में आई भयंकर आपदा में सरकार ने वहां स्थित हार्टिकल्चर कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था अभी वैकल्पिक तौर पर की जाएगी और ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यहाँ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि वहाँ अभी लगभग 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादा स्टूडेंट पीजी या फिर किराए के मकान में रह रहे थे। यही कारण रहा कि विद्यार्थी इस आपदा की चपेट में आने से बच गए। उन्होंने कहा कि अभी कॉलेज का अपना परिसर नहीं है और वहाँ क्लासेस लगाई जा रही है। वहीं थुनाग में 60 लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। कॉलेज प्रशासन ने अभी 14 जुलाई तक छुट्टियां घोषित की हैं। बरसात के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें थुनाग में जो है हमारा हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज भी हमारा वहाँ पर है और इस कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स जिसमें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के इसमें जो है विद्या ग्रहण कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो है इसी थुनाग के एरिया में फ्लैश फ्लड्स आने से भारी नुकसान हुआ और इस बार भी भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हैं ये गनीमत है कि उस रात ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ये पीजी में किराए के मकानों में रह रहे थे, जो थुनाग जो साथ में जो नदी के साथ है उसी में इनका एकोमोडेशन था। उस रात जो है ये सारे के सारे जो पीजी स्टूडेंट्स थे या जो किराए के मकानों में रह रहे थे ये बाल बाल बचे हैं। और जो वहाँ पर अभी कॉलेज का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कॉलेज अभी जो है रूरल डेवलपमेंट के जो है ट्रेनिंग सेंटर के आधे बिल्डिंग में है। कुछ हमारे क्लासेस जो हैं वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और हॉस्टल भी जो है वहाँ पर केवल 60 लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है, वो भी
जो है किसी और के बिल्डिंग में है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बरसात का दौर यूं ही जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 जुलाई को भी प्रदेश के जिला मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 13 से 16 जुलाई तक प्रदेश के करीब 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। जिला सिरमौर और बिलासपुर में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा है कि आज 10 जुलाई को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है, तो वहीं जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। जिला कांगड़ा और सिरमौर में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संदीप कुमार शर्मा ने कहा है कि 11 और 12 जुलाई को राज्य के जिला मंडी, शिमला और सिरमौर के भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहेगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रदेश के जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसमें बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और बिलासपुर में 1-2 स्टेशनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी विटनेस की गई है। इसमें बिलासपुर में 120 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई थी। बाकी क्षेत्र हैं जिसमें शिमला है, मंडी और हमीरपुर, यहाँ पे भी मॉडरेट कैटेगरी की बारिश दर्ज की गई 24 घंटों में। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 10 जुलाई की भी संभावना है कि प्रदेश के जो बहुत से क्षेत्र यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और साथ में अलर्ट्स की बात करें तो आज 10 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला और सिरमौर यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, कांगड़ा यहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी का आज एक दिन के लिए अलर्ट है। फिर 11 और 12 जुलाई को देखिए जो केवल डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला और सिरमौर यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। फिर जो वेदर एक्टिविटी है 13 जुलाई से फिर से पिकअप करेगी और इसके चलते 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।